राम नाम रूपी अमृत यह दीपक भीतर प्रज्वलित नहीं होगा तो तू अंधकार में ही रहेगा। अंधकार में रहने के कारण ठोकरें खाएगा, बार बार दुखों से, कष्टों से, तकलीफ़ों से तेरा सामना होता रहेगा। इसलिए नाम जाप को तू अपने जीवन का अंग बना ले। नाम जाप करते हुए तू विचलित ना हो जावे। अपने प्रारब्ध कर्मों के कारण, अपने प्रारब्ध के प्रभाव के कारण तेरे जीवन में जो सुसमय और कुसमय आएगा, मन के अनुकूल और प्रतिकूल, मन के अनुकूल के समय में अभिमानित नहीं हो जाना और प्रतिकूल में भयभीत होकर अपने पथ से भ्रष्ट नहीं हो जाना। इसके लिए स्वाध्याय करना, सद्ग्रंथों का पाठ करना और ज्ञान उपार्जन करना कि प्रकृति, ये सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण किस प्रकार इस सृष्टि में कार्य कर रहे हैं और मानव प्राणी इस प्रकृति को आश्रित किस प्रकार से उनका व्यवहार है और उनकी गति है। यह ज्ञान तुझे होना चाहिए। जब तक ये तुझे ज्ञान नहीं होगा, तेरे में दृढ़ता नहीं होगी, लगन प्रीति नहीं होगी, भरोसा नहीं होगा। इसलिए सच्चे संत की शरण में बैठ करके नाम का जाप करते हुए अपने ज्ञान को वर्धन करना होगा, सद्ग्रंथों का पाठ करना होगा। उसी उपलक्ष्य में ज्ञान उपार्जन के इस मार्ग पर श्रीमद् भगवद गीता जी के पाठ चल रहे हैं। इसको समझने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। अपनी साधना में आगे बढ़ने में किस प्रकार से हमें क्या करना उचित अथवा अनुचित है, यह ज्ञान हम गुरु महाराज से समझ रहे हैं। गुरु महाराज ने अब तक जो वर्णन किया, हे प्यारे, प्रकृति और पुरुष, पुरुष व परमपिता परमात्मा, प्रकृति ये तीन गुणमय सृष्टि, तू अनादि जान। प्रकृति के कार्यों और गुणों को प्रकृति से ही उत्पन्न हुए तू जान, जिसे मानव ग्रहण करता है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, जिस भी गुण के साथ उसका संबंध घनिष्ठ हो जाएगा, दूसरे गुण दब जावेंगे। मान लो कोई सत्वगुणी है, पुण्यकर्मी है, शुभकर्मी है, नाम जाप करने वाला है, तप तपने वाला है, उसके रजोगुण और तमोगुण दब जावेंगे, उसकी कामनाएं शांत रहेंगी। वह शुभकर्मी, पुण्यकर्मी जो विषय हैं उनसे विरक्त होता चला जाएगा। इसके विपरीत अगर रजोगुण सवार हो जावे तो सत्वगुण दब जाएगा। तब मानव जाप पाठ की ओर ध्यान नहीं देगा, धन दौलत और कैसे कमा लूं, मुझे और कैसे मिल जावे, और इस संसारिक पदार्थों की कामना मन में बढ़ जाएगी। अगर तमोगुण बढ़ जावे तो दूसरे की हानि की भी कोई चिंता नहीं, दूसरे को नुकसान पहुंचाने में भी कोई ग्रेज नहीं, मेरे को लाभ होना चाहिए, इन भावों से तो मानव सत्वगुण से कोसों दूर हो जाता है। ना दान करता है, ना पुण्य करता है, ना सेवा करता है, ना परहित परोपकार करता है, ना सत्संग में जाता न है, ना महापुरुषों की शरण ग्रहण करता है। ये गुण आ जाने पर, तमोगुण आ जाने पर बाकी के दोनों गुण दब जावेंगे। ये ज्ञान तुझे होना चाहिए। और इस गुणमय सृष्टि में विचरता हुआ तू किस गुणों से प्रभावित है, तेरे अंदर कौन से गुण उच्चतम अवस्था में है, तू बड़ी सुगमता से जान जावेगा। तेरे भाव, तेरे में करुणा है, तेरे में दया है, तेरे में जाप करने का भाव है, सत्संग में सद्ग्रंथों का
ये पाठ सुनना सुनाना इससे तू आनंदित होता है तो मान ले कि सत्वगुण बढ़ा हुआ है। परंतु गुरु महाराज ने कहा, ना सत्वगुण, ना रजोगुण, ना तमोगुण, तू इन तीनों गुणों से अतीत हो जा, निष्काम, कामना रहित, ना स्वर्ग की कामना, ना सुखों की कामना, तीनों गुणों से मुक्त होकर के आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा का उद्धार कैसे होगा, आत्मा का कल्याण कैसे होगा, इस भाव से तू नाम का जाप कर। भगवान ने कहा, इस देह में परम पुरुष परमात्मा भी कहा गया है। अब एक तो व्यक्ति केवल देह के सुख आराम के लिए कार्य कर रहा है, वह रजोगुण में होगा और चाहिए। देह की सुख के लिए वह प्रयत्नशील रहता है, परंतु एक इस देह में उस परमात्मा को देखता है। स्वयं ज्ञान नहीं, गुरुदेव से सुन करके पढ़ करके इसको जानने में प्रयत्नशील हो जाता है। इस देह में परम पुरुष, जो पुरुष अनादिकाल से है, वही इस देह में है, मेरे भीतर है। मेरे भीतर भीतर कौन सा खजाना है, निधियां हैं, मेरा मन इसी देह में है। मन को सधा लिया, देह में मन है, बुद्धि है, आत्मा है, परम पुरुष परमात्मा है। जब मानव इनको ढूंढने लगता है, इनको जानने का उत्सुक हो जाता है, तो वह परम गति का अधिकारी हो जाता है। इस देह में परम पुरुष परमात्मा भी कहा गया है। अब वह क्या कर रहा है भीतर? इस ज्ञान को जानने से, इस तत्व को जान लेने से मानव अधिकारी हो जाएगा मोक्ष का। केवल जानने मात्र से, विडंबना तो देखो, अभी साधना भी नहीं की, वह तप नहीं तपे, परंतु केवल इस ज्ञान को जान लिया। इसके इस ज्ञान को जानने मात्र से वह एलिजिबिलिटी, अधिकारी हो जाएगा मोक्ष पद की प्राप्ति का। क्या ज्ञान है? इस देह में परम पुरुष परमात्मा भी कहा गया है। अब भी आज तक तो मानव मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त करता है, मेरा मन करता है, केवल अपने भीतर अपने मन अनुसार काम कर रहा है, अपनी बुद्धि अनुसार काम कर रहा है। किसी से पूछा क्या चाहिए? मेरा चित्त करता है यह ऐसे हो जावे। मन, बुद्धि और चित्त को तो प्राथमिकता तूने दे रखी थी, परंतु भगवान ने कहा इस देह में परम पुरुष भी कहा गया है, तू उसको जान। वो क्या कर रहा है तेरे भीतर? वह सबका साक्षी है, सबको जानने वाला है। वह भीतर है, बाहर नहीं है। साधक यहां विचार करने लगता है कि चरम चक्षुओं वाले से तो मैं बचने का प्रयत्न करता रहता हूं लोक लाज के कारण,
परंतु दिव्य दृष्टि वह रखने वाला परम पिता परमात्मा जो मेरे भीतर बैठा है, मेरे भावों को, विचारों को जानता है। मैं मुख से बोलूं ना बोलूं, हाथ पांव से उन भावों को अपने इस कर्म इंद्रियों द्वारा करूं या ना करूं, परंतु वह भावों को जानने वाला, कर्म इंद्रियों के द्वारा किया कर्म अथवा भावना के द्वारा किया कर्म, दोनों का परिणाम एक सा होगा, शुभ अथवा अशुभ। अब कोई हाथ पांव से तो सेवा नहीं कर पाता, परंतु माला लेकर दूसरों के लिए निष्काम जाप करता है, दूसरों की सुख समृद्धि के लिए भीतर भाव रखता है, दूसरों को सुख पहुंचे ऐसी कामना करता है, वह परमात्मा तो जानता है। हाथ पांव से इतना समर्थ नहीं कि वह दूसरों की सेवा कर पाए, परंतु मन से सेवा करता है। वह भीतर बैठा परम पिता परमात्मा तेरे उस भाव को जानता है, वह तेरी सेवा, तेरे पुण्य कर्म, तेरा निष्काम जाप उसको परवान है, वह जानता है। इस देह में परम पुरुष परमात्मा भी कहा गया है, वह सबका साक्षी है, शुभ का अनुमोदक है। अनुमोदक वह समर्थन करता है। जब तू शुभ कर्म करता है, पुण्य कर्म करता है, सेवा करता है, नाम जाप करता है, सत्संग में जाता है, दान करता है, यज्ञ करता है, वह शुभ का अनुमोदक है। तुझे प्रेरणा तेरे भीतर बैठ करके वही देता है। साधक अभिमानित नहीं होता जब उसके हाथ से दान होता है, पुण्य कर्म होते हैं, नीचे अपनी नजरें झुका लेता है। हे प्रभु, तू करवाने वाला है और तू तो सर्व समर्थवान है, तेरे लिए कुछ भी दुष्कर नहीं है, परंतु ये कार्य इस दास को सौंप दिया। मेरे हाथ से, मेरे मुख से, मेरे द्वारा ये कार्य तू कर रहा है। मेरे हाथ पांव को, मुख को तू इस्तेमाल स्वयं कर रहा है। शुभ कर्म में, शुभ कर्म का अनुमोदक है, पालक है, तेरा पालन पोषण करने वाला वह परमात्मा है। फिर भक्ति भाव की भेंट को स्वीकार करने वाला है। भक्ति भाव से जो तू सेवा करता है, दान देता है, परहित परोपकार करता है, ये तेरे द्वारा किया हुआ दान पुण्य सेवा भक्ति भाव से ये मेरा कर्तव्य है। भगवान ने मुझे दिया है, मुझे इसको बांटना है अपनी समर्थ के अनुसार। परहित परोपकार का जो भाव भीतर उत्पन्न होता है वह परमात्मा करवाता है, और करवाता भी आप है, और किए हुए उस सेवा को स्वीकार भी वह स्वयं करता है। यह जान लेना मोक्ष पद का अधिकारी हो जाएगा। भक्ति भाव की भेंट को स्वीकार करने वाला है और महेश्वर है, सबसे ऊपर। समस्त देवी देवताओं का आराध्य देव वह महेश्वर परम पिता परमात्मा। जो जन इस प्रकार पुरुष को उस परम पिता परमात्मा जो पैदा करने वाला है, रक्षा करने वाला है और सबको हरने वाली मृत्यु भी वह है,
पैदा करने वाला, रक्षा करने वाला, संहार करने वाला और श्रृंगार भी करने वाला, सब कुछ वही करता है। जो जन इस प्रकार पुरुष को और गुणों सहित प्रकृति को जानता है, गुणों सहित तीन त्रैगुण तीत, तीनों गुणों से पार होना, तीन गुण सतवगुण रजोगुण और तमोगुण, जो इस प्रकृति को जान गया, मैं किस प्रकृति में काम कर रहा हूं, मैं किस प्रकृति में विचर रहा हूं। प्रत्येक कार्य मानव जब करता है तो ये तुरंत जान जावे। इस ज्ञान को अगर पढ़ लिया, समझ लिया, तो मानव प्रति क्षण अपना प्रत्येक पल कौन सी गति में वह काम कर रहा है, अगर उस गति में प्राण निकल जावे तो आत्मा उसी लोकों में पहुंच जावेगा। इसको जानना अतीव आवश्यक है। तभी तो कहा सांस सांस से सिमर सुजान। 8 पहर जपो प्रभु का नाम, 8 पहर, एक पहर में 3 घंटे, 8 तिया 2400 घंटे। उस विधाता के विधान को कोई नहीं जानता। अगले ही क्षण क्या होना है नहीं पता। मृत्यु ने कब आद बोचना है नहीं पता। परंतु अगर रजोगुण और तमोगुण में विचर रहा हुआ होगा तो गति वैसी होगी। अगर तेरे मन में दूसरों के प्रति उस समय अनिष्ट चल रहा है और अपने अपार धन दौलत की यही भाव विचार चल रहे हैं, तू अगर प्रकृति में ही विचर रहा है, अगर सर्प की जोनी में चला जावे, ये मेरी धरती मेरा टुकड़ा, अगर धरती के नीचे उस जोनी में चला जावे, कोई आश्चर्य नहीं है। अगर नाम जाप करता हुआ, प्रभु को ध्यान करता हुआ, आराधन करता हुआ प्राण निकल जावे तो उस परमात्मा के हृदय में निवास हो जाएगा। यह ज्ञान तो होना चाहिए कि तू किस वृत्ति में विचर रहा है, वही कारण होगा तेरी गति का। अंत काल जो जन जपे जन्म जीत वह जाए, वेदागम का मरम है समझो निश्चय लाए, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज। अंतकाल, अंतकाल कब है किसी को नहीं पता। अंतकाल से तात्पर्य वृद्ध अवस्था नहीं है। अंतकाल, अंतकाल का क्षण कभी भी किसी को भी किसी अवस्था में किसी भी आयु में आ सकता है, ये वह विधाता जाने। इस देह में परम पुरुष परमात्मा भी कहा गया है, वह सबका साक्षी है, शुभ का अनुमोदक है, पालक है, भक्ति भाव की भेंट को स्वीकार करने वाला है और महेश्वर है। जो जन इस प्रकार पुरुष को और गुणों सहित प्रकृति को जानता है, वह प्रत्येक अवस्था में रहता हुआ भी फिर जन्म धारण नहीं करता। प्रत्येक अवस्था में रहता अर्थात मन के अनुकूल और प्रतिकूल दोनों अवस्थाओं में प्रकृति गुण अर्थात जैसे अपने पूर्व संचित कर्म तूने किए हुए हैं, वैसा ही समय तेरे सम्मुख उत्पन्न हो जाएगा। अब जो ये कहते हैं कि रजोगुण और तमोगुण की आवश्यकता ही क्यों थी, अब एक व्यक्ति अनावश्यक कर्म करता चला जाएगा, अब उसको कर्म अनुसार उसका रहना सहना, उसका भोजन और उसका पहरावा, उसको रूप रंग वैसा ही प्राप्त होना है। तो रजोगुण और तमोगुण उन्हीं के लिए तो बना है।
अब उसमें विचरण करेंगे वह, उनको वही भाव अच्छे लगे थे। आत्मा, आत्मा यह मल रहित है, इसमें मलिनता नहीं है, परंतु तेरे भाव, तेरे विचार मलिन होने के कारण उस देह की प्राप्ति हो जाएगी जिसमें मलिनता होगी। आत्मा को वहां तू बांध देगा। आत्मा स्वयं मलिन नहीं है। क्यों? आत्मा का नाश कदापि नहीं होगा। नाश तो भय में है, दुर्गुण में है। आत्मा में कोई दुर्गुण नहीं है। आत्मा तो स्वच्छ स्फटिक के समान है, वह अमृत। अब हीरा तू स्वयं नाली में फेंक दे तो हीरे का तो कोई दोष नहीं। अब उसको उस नाली का वह भाव अंतःकरण में स्पर्श नहीं करेगा, परंतु नाली में तो है। हीरे को नाली में गिरा देने से उसकी कीमत कम नहीं हो जाएगी। आत्मा को अधोगति को ले जाने में शरीर की तो हानि है, उसकी महिमा की तो कमी है, परंतु उसके भीतर आत्मा की, उसकी कीमत कम नहीं हो जाती। गुरु महाराज की वाणी, एक चंडाल की आत्मा, एक कुत्ते की आत्मा, एक संत की आत्मा, उसमें कोई भिन्नता नहीं है। वह एक समान अमृत है। जिस प्रकार हीरा बहुमूल्य है परंतु तुमने स्वयं नाली में गिरा दिया, तो इसका तात्पर्य यह नहीं कि हीरे की अब कीमत कम हो जाएगी। जौहरी उस नाली से निकाले हुए हीरे की कीमत कम कर देगा, नहीं करेगा। इसी प्रकार आत्मा तो अमर सत्ता है। आत्मा की ये अमरता, ये इसकी नित्यता, ये इसकी पवित्रता समाप्त नहीं होती। इसलिए इस आत्मा का कोई विनाश नहीं कर सकता। देवी देवता भी इसका विरोध नहीं कर सकते। देवी देवता भी आत्मा की हानि नहीं कर सकते, आत्मा को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अग्निदेव शरीर को तो जला देवेंगे, आत्मा को नहीं जला सकते। जल देवता आत्मा को नहीं गला सकते, नहीं डिबो सकते। वायु देवता आत्मा को नहीं सुखा सकते। और यहां तक कि इस लोक के तीखे शस्त्र इस आत्मा को नहीं काट सकते। मैं आत्मा हूं, यह शरीर इसको वस्त्र मिला है। जिस दिन ये ज्ञान हो गया उसी दिन तुम मोक्ष पद के अधिकारी हो जाओगे। जिस दिन ये दृढ़ व्रति हो गए, मैं आत्मा हूं, मेरे किए कर्मों के अनुसार यह चोला मानव का मुझे प्राप्त हुआ है। मेरे किए कर्मों के अनुसार मुझे सुख अथवा दुख मिल रहे हैं। मेरे किए कर्मों प्रारब्ध के अनुसार ही जो वैभवता, ऐश्वर्य, सम्मान इत्यादि जो कुछ भी मैं उपार्जन किए हुए हूं, ये मेरा अपना कमाया हुआ है। परंतु मुझे इस चोले में रहते हुए अपनी आत्मा को उस परमात्मा के साथ मिलाना है। जिस दिन ये समझ आ गया उस दिन एलिजिबिलिटी, अधिकारी हो जाओगे उस मोक्ष धाम के। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। सर्वशक्ति माते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री
परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते 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 परमात्मने श्रीरामाय